हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 मार्च 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कल का क्विकली रिवीजन करेंगे हम लोग, उसके बाद आज के करंट अफेयर को देखेंगे। तो अभी क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई नई दिल्ली में। क्वाड में 4 देश आते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और अश्विनी वैष्णव जी दोनों ने पीएम जन औषधि परियोजना ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। एलेस बिलायत्स्की, जिनको शांति का नोबेल मिला था 2022 का, इनको बेलारूस में 10 साल की जेल हो गई है। ये शांति के लिए नोबेल पा चुके हैं। और अभी वर्ल्ड बैंक ने भारत को पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रा के लिए $1 बिलियन की प्रतिबद्धता जताई है, यानी $1 बिलियन देने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया, ऋषिकेश में। और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर नाडा ने 4 सालों के लिए बैन लगा दिया है। नाडा बोले तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और अभी जसविन एल्ड्रिन, इन्होंने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड सेट कर दिया है सबसे लंबी कूद प्रतियोगिता में। इन्होंने 8.42 मीटर की लंबी छलांग लगाई है। जिष्णु बरुआ ये केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी चुनाव आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के एक फैसला सुनाया है। विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के कोर में 5वीं परत के अस्तित्व की पुष्टि की। ये परत किस धातु का बना है? तो दोस्तों ये परत जो है ये लोहा और निकेल का बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि पृथ्वी में ना सबसे अंदर में एक और लेयर है। अभी तक देखो 4 लेयर की पुष्टि हुई थी। यहाँ पर चलिए मैं आपको इमेजेस के माध्यम से दिखाता हूँ। पहले तो आप ये आर्टिकल देख लो। विद इन अर्थ इनर कोर में लर्क इन इनर मोस्ट फिफ्थ लेयर, 5वीं लेयर के बारे में की गई है। अभी तक देखो ये 4 लेयर के बारे में हम लोग को पता था। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, इसको आप कुछ इस प्रकार से देखोगे, ये अच्छे समझ में आएगा। तो जो इनर कोर था ना, वहीं पर अभी इनर मोस्ट कोर की बात करी जा रही है, यानी एक और लेयर की बात की जा रही है। अभी तक हम लोग केवल ये 4 लेयर जानते थे, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। लेकिन अब यहां पर वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि एक और है इनर मोस्ट कोर। ठीक है, इनर मोस्ट कोर का पता कैसे चला? ये भी भूकंप की तरंगों का एनालिसिस करके पता चला। अभी अलास्का में एक भूकंप आया था, उसको देख करके यहाँ पर एनालिसिस किया गया। देखो भूकंप में मैंने आपको बताया है ना कि एक होता है जहां से केंद्र बिंदु होता है, जहां से भूकंप जनरेट हुआ रहता है, जिसे फोकस कहते हैं। और एक होता है अधिकेंद्र। ठीक है, तो जो अधिकेंद्र होता है और फोकस होता है, वहां से एक सीधी रेखा होती है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जब ये फोकस मान लो यहाँ पर है, फोकस से ऊपर की तरफ सीधी रेखा में जहां पर जो चीजें आ रही हैं वो विपरीत दिशा में भी जा रही होंगी? बिल्कुल पॉसिबल है कि मतलब अगर इसके फोकस मान लो अगर यहाँ पर कहीं पर है, तो उसका ऊपर अगर देखने को मिल रहा है इस साइड में इफेक्ट, अधिक केंद्र जिसे कहते हैं, तो विपरीत साइड में भी देखने को मिलता है। यही अगर इस साइड में अगर थोड़ा सा हो जाते हैं तो क्या होता है? थोड़ा सा पेन ले लेते हैं इसको। अगर इस साइड में हो जाते हैं थोड़ा सा, जो जो तरंगे हैं भूकंप की, वो इधर जब आती हैं तो इस साइड जब आती हैं, तो यहाँ पर एक जो बॉल टाइप का है, मतलब ये जो इनर मोस्ट लेयर है, यहाँ से टकरा करके थोड़ा सा टिल्ट होती हैं। और थोड़ा सा टिल्ट होने के बाद वो कहीं इधर इफेक्ट देखने को मिलती है। ऐसे ही इस साइड में आओगे तो यहाँ से यहाँ पर दिखी, लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा टिल्ट हुआ और उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिला। एक सीधी रेखा में नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसा हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो परत है ना, वो ज्यादा ठोस होती है। ठीक है, वहां पर धातुओं की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस बता करके, बहरहाल बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, पूरी रिपोर्ट में नहीं जाना है, बस आप ऐसा मोटा मोटा समझो करंट अफेयर के लिहाज से कि एक और लेयर की खोज हुई है। यहाँ तो मैं आपको भूकंप के थोड़ा सा तरीके से समझाने का प्रयास किया हुआ हूँ, तो आप इतना समझो एक लेयर और है अपने अंदर, ठीक ना, पृथ्वी के। तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के कोर में 5वीं परत की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये पता चला है और ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में। ठीक है, पीडीएफ में ये डिटेल दे दी जाएगी, या पढ़ लेना, यहाँ से पूछे जाएंगे। तो अभी तक कौन कौन था? क्रस्ट, मेंटल और बाहरी कोर और आंतरिक कोर। अच्छा एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सा धातु कहाँ कहाँ पर ज्यादा पाया जाता है, तो आपको याद रखना है सियाल, सीमा, निफे। सियाल, सीमा, निफे। ठीक है ना, ये तरीका है। सियाल मतलब होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम।
तो जो ऊपर वाला होता है उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की परत मात्रा ज्यादा पाई जाती है। फिर होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और अंत में जो ये होता है नीचे बिल्कुल अंदर वाली जो परत होती है वहां पर निफ यानी कि निकिल और ये आयरन, इसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो सियाल, सीमा, निफे आप बोल लीजिएगा, आराम से आपका सही हो जाएगा, याद हो जाएगा सब। आगे देखते हैं। हाल ही में मऊगंज को मध्य प्रदेश का नया जिला बनाने की घोषणा हुई है। ये मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बनेगा? तो मऊगंज मध्य प्रदेश का दोस्तों बनेगा 53वां जिला। अभी तक मध्य प्रदेश में थे 52 जिले, अब एक जिला और ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हो जाएंगे 53। ये मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला था ना, रीवा जिला, रीवा अगर आप लोग गए हो मध्य प्रदेश में मैहर माता का दर्शन करने, तो यहीं पर है, इसी जिले में पड़ता है। तो वहीं से अभी एक जिला और अलग किया गया है और इस जिले को मऊगंज तहसील के नाम से पहले जाना जाता था। अब ये होगा एक नया जिला और ये होगा 53वां जिला। 4 मार्च 2023 से ये होगा। यहाँ पर 4 तहसीलें हैं, मऊगंज, हनुमाना, नई गढ़ी और देव तालाब। क्लियर? अब मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश देखोगे आप भारत के नक्शे में यहाँ पर है बिल्कुल मिड में। भोपाल यहाँ की राजधानी है। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से, गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल। झीलों की बात करें तो भोजताल है, साक्य सागर झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना, पेंच, कान्हा किसली, ठीक है। उसके बाद संजय नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, 11 से 12 नेशनल पार्क है यहाँ पर। और इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट, क्योंकि सबसे ज्यादा बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं और अब तो चीते भी यहाँ पर पाए जाते हैं। भारत में चीते भी लाए गए और भी रखे गए कुनो नेशनल पार्क में। ठीक है, तो कुनो नेशनल पार्क में चीते भी हैं। इसके अलावा एक चीज और, अगर पूछा जाए एशियाई शेर कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तब आप बताएंगे गुजरात में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में चीता और टाइगर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, टाइगर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, बाघ और चीता, और यहाँ पर एशियाई शेर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा असीरगढ़ दर्रा यहाँ पर है, मटकी नृत्य, कर्मा नृत्य, तितली नृत्य, ये प्रमुख नृत्य हैं। तानसेन नृत्य महोत्सव भी यहाँ पर होता है। जिलों की संख्या अब हो चुकी है 53। विधानसभा में सीटें 230 हुए हैं, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीटें यहाँ से जाती हैं। ठीक है, राजकीय पक्षी है दूरदराज और राजकीय पशु है दलदली हिरण। अगला, किस राज्य ने 54 वर्षों के बाद संतोष ट्रॉफी जीती? तो कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी फुटबॉल कप जीत लिया है। ये फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है संतोष ट्रॉफी। इसको 54 वर्षों के बाद कर्नाटक ने चौथी बार जीता है। कर्नाटक टोटल चौथी बार जीत चुका है और 54 साल बाद अभी जीता हुआ है। इसने मेघालय को 3-2 से हरा करके ये ट्रॉफी जीती हुई है। संतोष ट्रॉफी को हीरो संतोष ट्रॉफी भी कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। आपको बताया हुआ है मैंने ये पूरा का पूरा मामला कि टाइटल के सामने अगर किसी ब्रांड का नाम है तो मतलब वो टाइटल स्पॉन्सर है। क्लियर? तो कर्नाटक जो है ये जीत चुका है। अच्छा, ये फुटबॉल से है। फुटबॉल से रिलेटेड सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा होता है? फीफा। फीफा किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। किसने? अर्जेंटीना ने जीता। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दोस्तों काराबाओ कप जीता है। काराबाओ कप जीता हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये भी ध्यान रखिएगा। महान भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम जी का अभी निधन हो गया कुछ दिन पहले ही। फुटबॉलर राफेल वर्ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले चुके हैं, ये फ्रांस के थे। और अल नासर, इसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, अल नासर याद रखिएगा, अल नासर, इसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी टीम में शामिल किया है। अल नासर एक क्लब है सऊदी अरब का और सबसे महंगे दामों में इनको खरीदा हुआ है, ठीक है, अपनी टीम से खेलने के लिए। और 2027 की मेजबानी भी करने वाला है ये एशियाई कप की सऊदी अरब, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा द ग्रेटेस्ट नाम से मशहूर ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है और अभी फीफा अवार्ड्स की घोषणा की गई थी। फीफा अवार्ड में लियोनेल मेसी एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर बन करके आए हैं फीफा के। और फीफा ने इस बार भी सबसे बेस्ट फुटबॉलर, महिला फुटबॉलर एलेक्सिया पुटेलस को चुना हुआ है। क्लियर? ये फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन थे, इनको आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू 2022 के लिए भी जीत चुकी हैं और 2021 के लिए भी ये जीती थी, यानी पिछली बार भी यही विजेता थी और 2022 वाली भी यही विनर रही। बीबीसी की इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, ठीक है। ये देखो लगातार 2 बार बीबीसी का ये अवार्ड जीतने वाली, यानी विमेन ऑफ द स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर बनने वाली ये पहली एथलीट बन चुकी हैं अभी तक के इतिहास की।
बीबीसी वैसे बोलो तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन, बीबीसी न्यूज अभी चर्चे में भी आया था, इसको लेकर के भारत सरकार से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। फिलहाल बीबीसी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं पूरी लिस्ट। कुछ और भी टाइप के अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, ये भाविना पटेल को मिला हुआ है। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रीतम सिवाच को मिला है। और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नीतू घनगस को मिला है, जो कि बॉक्सर हैं। क्लियर। मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं और ये वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर है यानी कि भारोत्तोलन से संबंधित है। ओलंपिक में इन्होंने भारत को दिलाया था सिल्वर मेडल, भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। और कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड जीता था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी का विमोचन किया? तो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी बुक लिखी है सज्जन सिंह यादव ने। ये पुस्तक का विमोचन किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्रालय के मंत्री हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया रिलीज बुक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। ये तो पूरा नाम है इस पुस्तक का। ठीक है। और इस बुक को अभी नई दिल्ली में एक बुक फेयर में इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। सज्जन सिंह यादव जो हैं ये इस पुस्तक को लिखे हैं, जो कि भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी हैं। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑफर चल रहा है होली का, और कुछ जगहों पर तो आज ही होली मनाई जा रही है। तो आप सबको जो आज वाले हैं उनको आज की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वरना हम लोग तो कल मनाएंगे, तो कल आपको होली की शुभकामनाएं देंगे अच्छे से। ठीक है। फिलहाल ऑफर का फायदा उठाइए और कूपन कोड में यूज कीजिए होली 80। होली 80 कल बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया इस ऑफर का, और उन सबको ये फायदा मिला है 80% डिस्काउंट में। देखो, ये सब ऑफर्स वगैरह ना कभी कभी आते हैं, तो इनको आप फायदा जरूर इनका उठाया कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज देखना चाहिए कि लाओ देखें इनका ये ई बुक कैसा होता है, या फिर इनका कोई बैच कैसा होता है, थोड़ा सा पढ़ करके देखें, तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कभी आप थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर भी थोड़ा सा खर्च करके देखो। और यहाँ पर तो ना, मतलब आप देखो, ई बुक 4 रुपए में हो गई। अब इससे सस्ता क्या दें? ठीक है। ई बुक 4 रुपए में हो गई है आज के लिए, या आप कल के लिए समझ लो, होली 80 ऑफर के तहत। और कोर्सेज जो हैं आपको बताएं कि कोर्सेज लगभग 159 रुपए में हो गए हैं। इतने सस्ते में कोर्सेज, और इतना कंटेंट है, आप जा करके देखोगे आप हैरान रह जाओगे। कल जो जो लोग दाम पूछ रहे थे उनको जब मैं 4 रुपए बता रहा था, वो लोग हैरानी से पूछ रहे थे कि इतना कम। मैंने कहा अब क्या करें कि जब 80% डिस्काउंट दिया जाएगा 20 रुपए पर, तो 4 रुपए ही आएगा। ठीक है। तो 80% ये डिस्काउंट दिया गया है, सब पर है। इसका फायदा जरूर उठाइए एमजेटी ऐप पर जाकर के। ठीक है। बहुत टाइप की ई बुक्स हैं और उसके बाद वीडियो कोर्सेज हैं, जाकर के देखिए उसमें कंटेंट कैसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया आगरा में। आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आप सब जानते हैं। आगरा का किला भी है यहाँ पर, आगरा का ताजमहल, 2 यूनेस्को हेरिटेज साइट मैंने आपको बताया था। सबसे पहली 1983 में सबसे पहले यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल चुना गया आगरा का किला और आगरा का ताजमहल, वही आगरा है। वही आगरा से मैंने आपको बताया था वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला ये पहला जिला बना था, पहला शहर बना था देश का। ठीक है। तो वहीं आगरा में अभी बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है। ठीक है। मिलेट फेस्टिवल ये 2 दिनों का है, यहाँ पर आप देख पाओगे। तो 3 और 4 मार्च को ये 2023 में आयोजित किया गया है। तो एसपी सिंह बघेल जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये विधि और न्याय राज्य मंत्री हैं। मंत्रालय के मंत्रियों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। वैसे उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक ये राज्य है। 2020-21 में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 18.89% हिस्सा अकेले यूपी का था। ठीक है। तो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, मैंने आपको बताया था सब्जियों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन में सबसे ज्यादा भी उत्तर प्रदेश ही है, यूपी ही है। और फलों के उत्पादन में किसको बताया था आपको? फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है सबसे टॉप पर। क्लियर है। सब्जियों में यूपी है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया दोस्तों अभी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक राजमार्ग है, राजमार्ग बोले तो हाईवे, वहां पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया। देखिए कुछ इस प्रकार से ये है। देखने में तो ये लग रहा है जैसे कि ये कोई धातु का होगा, लोहा या स्टील वगैरह का होगा, लेकिन ये बांस का ही है। इस पर प्लेटिंग भी की गई है, पेंटिंग भी की गई है। और तो और इसकी बहुत सारा खासियत है, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसको नाम दिया गया है बाहुबली। ठीक है। बांस की प्रजाति है बम्बुआ
बंकोसा, ये दोनों तो डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर यानी हाईवे पर है दुनिया का पहला बांस से बना हुआ ये क्रैश बैरियर। क्रैश बैरियर तो आप समझ गए होंगे ना, जो रोड के किनारे ऐसे लगता है बैरियर, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेफ्टी मिलती है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो या छोटा मोटा दुर्घटना हो तो व्यक्ति बाहर की तरफ गड्ढे में खाई में ना गिरे। ठीक है, तो ये बांस बैरियर लगाया जाता है, प्लस साथ ही साथ लोग जो है इंश्योर कर सके कि रोड के अंदर ही रहो। ठीक है, बाहर नीचे ना उतरो सड़क के। तो अब इसकी खासियत सुनिए। इसमें देखा गया कि ये देखो, एक तो प्राइस में सबसे ज्यादा कम है, मतलब कि आप देखो अगर स्टील का यूज करोगे और किसी धातु का यूज करोगे तो वो तो प्राइस बहुत ज्यादा जाएगा। बांस का यूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लो कॉस्ट होगा। दूसरी बात, बांस का नाम समझ करके आप अपने गांव वाला बांस मत समझिएगा जो कुछ एक दो सालों में कुछ सालों में खराब हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये स्पेशल टाइप की स्पेशल प्रजाति का बाम्बूसा बल्कोआ बांस है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और इसको अभी इंदौर के पीथमपुर में नेशनल ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक्स में अच्छे तरीके से परीक्षण भी इसका किया गया है। ठीक है, जिसमें ये खरा उतरा है। सबसे बड़ी बात जो ये है कि इसमें इसको क्लास 1 के रेट के रूप में रेट किया गया। ठीक है, मतलब बेस्ट क्वालिटी में। और तो और ये रिसाइकलिंग इसकी वैल्यू भी 50 to 70% है। मतलब अगर यहाँ से खराब भी होता है तो दोबारा से रिसाइकिल किया जा सकता है, इसका किसी अन्य कार्यों में भी यूज किया जा सकता है। जबकि स्टील बैरियर जो होता था उसका 30 to 50% ही होता था रिसाइकलिंग वैल्यू। ठीक है, तो रिसाइकलिंग वैल्यू भी इसकी ठीक ठाक है, दोबारा ये बिक सकता है और अच्छे कामों में यूज भी किया जा सकता है। ये सब खासियत है। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी जगहों पर ये देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस आईआईटी संस्थान की मदद से आईआईटी और आईआईएससी की फैकल्टी के छात्रों के लिए साथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर की मदद से एक साथी प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। साथी नाम का ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म मदद करेगा आईआईटीज में या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो बेंगलुरु में संस्था है उनमें, अगर कोई उनकी तैयारी कर रहा है, जेई वगैरह की तैयारी कर रहा है, नीट वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो उनकी तैयारी के कंटेंट यहाँ पर मिलेंगे तो उसको फ्री में एजुकेशन मिल सकेगा। महंगे महंगी कोचिंगों में वो जाकर के नहीं लेंगे एडमिशन। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आईआईटी कानपुर की मदद से ये डेवलप किया गया है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, मॉक टेस्ट वगैरह भी इसमें होंगे और हेल्प भी मिलेगी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, लेकिन आईआईटी और आईआईएससी जैसे फैकल्टी में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में किस वायरस की वजह से पश्चिम बंगाल में 36 बच्चों की जान गई? तो दोस्तों, अभी पश्चिम बंगाल में एक एडेना वायरस की पुष्टि हुई है मामलों की, और इसमें 36 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है 9 दिनों में। मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज तक 36 बच्चों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, और हो सकता है अभी आगे केसेस और भी देखने को मिले। ये एडेना वायरस है और एडेना वायरस के मामले पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहे हैं। देखो, अमूमन अभी तक जो वायरस आपको देखने को मिलते थे, निपाह वायरस हुआ, कोरोना हुआ, इसके पहले मामले भारत में केरल में वगैरह में देखने को मिलते थे। यहाँ पर देखिए, टाइम्स नाउ का आर्टिकल है, एडेनो वायरस अलार्म, 36 चिल्ड्रन डाई इन लास्ट 9 डेज इन वेस्ट बंगाल। पिछले 9 दिनों में हुआ है और इसमें बिल्कुल फ्लू टाइप का ये भी लक्षण देखने को मिलता है। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण पाए जा रहे हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी कोलकाता है। और यही कभी भारत की भी राजधानी हुआ करती थी। 1911 में कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। पश्चिम बंगाल यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, और कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा है, ये पूछा जाता है। हुगली नदी जहां पर अंडर वाटर मेट्रो चलाई जा रही है। सीवी आनंद बोस अभी नए गवर्नर बनाए गए हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। ममता बनर्जी जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से यहाँ की सीएम है। मोती झील, मिरिक झील और रविंद्र सरोवर, संचल झील, ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। सुंदरवन का नेशनल पार्क है यहाँ पर। बक्सा टाइगर रिजर्व बहुत पूछा जाता है। बक्सा टाइगर रिजर्व तो आप याद ही रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में ये। ठीक है, लोथियन जीव वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके अलावा काठी नृत्य, ढाल नृत्य, छाऊ नृत्य यहाँ पर भी होते हैं। ठीक है, दार्जिलिंग की ही चाय को पहला जीआई टैग मिला था, याद होगा आपको। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से। सिक्किम और असम लोग अमूमन गलती कर देते हैं, ये नहीं लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, जिलों की संख्या यहाँ पर 30 हो चुकी है, 7 जिले नए बढ़ाए गए थे अभी, तो जिलों की संख्या यहाँ पर 30 है। इसके अलावा 294 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा में 42, राज्यसभा में 16 सीटें जाती हैं। राजकीय पशु है फिशिंग कैट, राजकीय पुष्प है शेफाली। आगे देखते हैं।
उड़ीसा के किस जिले में सोने का भंडार पाया गया? तो उड़ीसा के अभी 3 जिलों में सोने के भंडार पाए गए हैं। देवगढ़, क्योंझार, मयूरभंज। इन 3 जिलों में सोने का भंडार पाया गया है। लेकिन ज्यादा खुश होने वाली बात अभी नहीं है। अभी देखो यहाँ पर एग्जैक्टली ये नहीं पता चला है कि कितना भंडार है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कभी कभी सोने के भंडार पता तो चलता है यहाँ पर सोने के भंडार हैं, लेकिन उनकी माइनिंग करना उस सोने के भंडार से ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, मतलब जितना सोना नहीं उससे ज्यादा उसकी माइनिंग में लग जाता है। तो इसलिए जब तक एग्जैक्टली ये नहीं पता चल जाए कि कितना सोना है यहाँ पर, ठीक है, तब तक कहा नहीं जा सकता कि खुशखबरी है कि दुख खबरी है। ठीक है, बस इतना जानो कि हाँ सोना है। ठीक है, सोने की धरती वैसे ही रही है भारत। और फिलहाल हाँ, जो लिथियम वाला भंडार मिला था अभी 59 लाख टन का, इसके लिए खुश होने की बात है। मतलब इसके लिए जबरदस्त खुश हुई है, क्योंकि 59 लाख टन का यानी 5.9 मिलियन टन का ये भंडार था जम्मू कश्मीर में जो पता लगा हुआ है, और इसकी अब माइनिंग कराई जाएगी। तो ये तो समझ लो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की में क्रांति ही ला देगी एकदम। ठीक है, जो टेस्ला अभी तक चाइना छोड़ करके भारत नहीं आ रहा था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी एक टाइम पर सोचने को मजबूर हो गया है। फिलहाल यहाँ पर सोने की बात करेंगे तो यहाँ देवगढ़, क्योंझार और मयूरभंज जिलों में इसकी उपस्थिति का खुलासा हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह भी खोजा हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो 1851 से ही ये काम कर रहा है। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और डॉक्टर एस राजू इसके महानिदेशक हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे आज की वीडियो से। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आप लोग फायदा उठाना मत भूलिए आज के ऑफर का। जो होली ऑफर चल रहा है, इस होली ऑफर का आप लोग सभी लोग फायदा उठाएंगे। यहाँ पर उड़ीसा से रिलेटेड सारी डिटेल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। कूपन कोड में आपको यूज करना है होली 80। ठीक है, HOLI 80। ये कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। गूगल प्ले स्टोर से जाकर के MZT ऐप डाउनलोड करेंगे, वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप इन बैचेस में से भी कोई बैच ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे ई बुक्स में से ई बुक ले सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने आपसे पूछा था कि प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स में टॉप पर कौन है, तो मोनाको है। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। ठीक है, आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है किस इवेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। इनमें से किसका आयोजन भारत में किया जाएगा इस साल, और किस राज्य में प्रसिद्ध फूलदेई त्योहार मनाया जाता है, ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।